और बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। मेरी इन जो स्टोरी का जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो मेरी लाइफ के 2-3 फेजेज़ हैं। उस फेज़ के अंदर मैंने हमेशा अपना जब भी सेल्फ एनालिसिस किया, तो मैंने अपने आप को हमेशा दूसरी दुनिया से, लोगों से मैंने डिफरेंट पाया। उसके जो फर्श हैं वो भी कच्चे थे। लेकिन हमें उस टाइम भी हमारी वालदा जो हैं वो हमें स्टूल दिया करती थी कि आप ज़मीन पे नहीं बैठना, आप इसके ऊपर बैठना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद रज़ा। दोस्तों, आपके साथ बहुत इंटरेक्शन होता है और वो होता है किसी न किसी टॉपिक के ऊपर। लेकिन मुझे आपके बहुत मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं जिस पर मुझे पूछते हैं कि आप हैं कौन? आपने क्या किया हुआ है? आपने ज़िंदगी में क्या अप्स एंड डाउन देखे हैं, या आप शुरू से ऐसे ही हैं? तो मैं भी शुरू से ऐसा नहीं हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ जो है, जैसे बाकी दुनिया ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, मैंने ही वैसी ज़िंदगी स्टार्ट की और बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। मेरी इन जो स्टोरी का जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो पार्ट ये है कि मैंने अपना बचपन एक गाँव के अंदर गुजारा। मेरी जो बेसिक एजुकेशन है, वो एक गाँव के अंदर हुई। गाँव का मतलब है गाँव प्रॉपर, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे लाइट भी बड़ी मुश्किल से थी, जहाँ पे आप कच्चे घरों में आप रहते थे, तो हम उस तरह का वहां पे मेरा ब्रॉडअप हुआ। लेकिन वहां पे डिफरेंस क्या था? वहां पे डिफरेंस था मेरी मदर जो है वो बहुत ज्यादा मेंटली वो अपग्रेडेड और बड़ी हाई थी। उनके बड़े ड्रीम्स थे। ऑल्दो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल की उसके जो फर्श है वो भी कच्चे थे। लेकिन हमें उस टाइम भी हमारी वालदा जो है वो हमें स्टूल दिया करती थी कि आप जमीन पे नहीं बैठना, आप इसके ऊपर बैठना। तो जिंदगी का सफर वहां से हमने शुरू किया और शुरू करते 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 करते, क्योंकि एक ड्रीम था, एक विजन था मेरी वालदा का कि हमें एक अच्छी जगह से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, हमें एक अच्छी जगह पे हमें रहना चाहिए। हमारी लाइफ जो है वो वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे कि वहां पे एक गाँव में होती है लोगों की। तो दोस्तों, स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। मैंने बड़ी छोटी एज में मैं नॉर्मल जो ना एजुकेशन वो मेरी थी। लेकिन जो हम जैसे जो मीडियोकर हैं, एवरेज बिलो एवरेज जो लोग हैं, इनके ज्यादातर इश्यूज होते हैं फाइनेंशियल्स। तो मैं भी उस फाइनेंशियल्स के अंदर जो ना ट्रैप था, मेरी फैमिली ट्रैप थी। तो हम सबको मिलके जो ना स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। तो मेरी लाइफ के 2-3 फेजेस हैं। उस फेज के अंदर मैंने हमेशा अपना जब भी सेल्फ एनालिसिस किया, तो मैंने अपने आप को हमेशा दूसरी दुनिया से, लोगों से मैंने डिफरेंट पाया। मैं सोचते ये था कि मैं ऐसा नहीं, मुझे लगता ये था कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बहुत बेहतर कर सकता हूँ। मेरी सोच उनसे बहुत बेहतर थी। मैं हर टाइम इस कोशिश में रहता था कि मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे डिफरेंट करना है। मैंने 20 साल की एज में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरी फैमिली को मेरी तरफ से एक सपोर्ट चाहिए थी, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी। वो हमने स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद मुझे एक ऐसा मुझे चांस मिला, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं होटल इंडस्ट्री में चला गया। वहां जाके मैंने काफी जबरदस्त मैंने काम किया, मुझे बहुत जबरदस्त एक्सपोजर मिला। उससे मुझे ग्रूमिंग वहां से मुझे मिली। और उसके बाद मैं चला गया बैंकिंग इंडस्ट्री में। वहां पे मैंने एक लंबा अरसा जो है अपनी लाइफ का मैंने गुजारा। दोस्तों, जो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो ये था कि मुझे वर्कआउट का बड़ा शौक था, मुझे जिम करने का बड़ा शौक था। मैं हर टाइम अपने फिटनेस के बारे में मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता था। मैं बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस मैं इंसान था, और मैं कंप्रोमाइज नहीं करता था अपने डाइट के ऊपर, अपने खाने पीने के ऊपर। और मैं कोशिश करता था कि मैं बड़ी क्लीन डाइट जो है मैं वो समोसे पकौड़े खाने वाला इंसान नहीं था। मैं कहता था कि इसकी जगह पे अगर 2 मैं केले खा लूं तो मेरी सेहत के लिए वो ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, ये सफर जो है, ये चलते चलते ये मुझे ले आया एज अ जिम ट्रेनर के ऊपर, जिसने मुझे प्रॉपरली इस बिजनेस के अंदर मुझे इसने एडजस्ट कर दिया। मैं इस बिजनेस के अंदर मैं आ गया। और मैं आपके साथ मेरी कोशिश ये है कि जितने इंसान के लिए मेहनत जरूरी है, अपने तरक्की के जो गोल्स हैं उनको हासिल करने के लिए, उतना ही जरूरी है आपको अपनी फिटनेस के लिए। आपको अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए।
सारी बात स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मैं आज आपको जितने भी मैं आपसे डिफरेंट टॉपिक्स मैं शेयर करता हूँ, मैं आपके साथ मैं फिटनेस के ऊपर, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि यहाँ पे एक बड़ा एक ट्रेंड है, लोग चाहते हैं कि उनकी अच्छी डाइट के लिए क्या खाया जाए, उनका जो टमी बाहर है इस टमी को अंदर करने के लिए क्या खाया जाए, उनको डिफरेंट हेल्थ इश्यूज हैं, इसके लिए क्या किया जाए। तो मेरा दिल यही है दोस्तों, मैं आपके साथ मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे जो डिफरेंट जो टिप्स हैं मैं आपको वो दूं, मैं आपको बताऊं कि एक सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, क्या करना चाहिए। और मेरा पूरा एक प्लान है कि मैं आपको जो डिफरेंट जो वर्कआउट्स हैं मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि आपको किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए। आप घर पे हैं तो कैसे कर सकते हैं, ऑफिस में हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं महसूस करता हूँ कि आप कॉर्पोरेट सेल्स में हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर हेल्थ सबसे एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और उसकी वजह क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर एवरेज एज 54-55 ईयर्स है। मैं अभी पढ़ रहा था कि जापान में वहाँ पे 80 प्लस है, सऊदी अरेबिया में 74 से 78 ईयर्स वहाँ पे एवरेज एज हो गई है। तो हमारा यहाँ पे इशू क्या है, हमारा इशू ये कि हमें हेल्थ का कोई इतना खास कंसर्न नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। हेल्थ का दिल करता है कि अंदर टमी चला जाए, लेकिन ये हिम्मत नहीं पड़ती कि इसके लिए मेहनत भी की जाए, इसके लिए अपने मुंह पे जिप लगाई जाए। तो हमारा दिल करता है कि हम बस बैठ जाएं और बैठे बैठाए जो ना हम फिट हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। तो ये पॉसिबल होता नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और उस सब मेहनत को आपने ज़हन में रखना है। मैं आपके साथ इस जो अभी मैंने अपना इंट्रोडक्शन मैंने करवाया, ये बताने का मकसद ये था कि आप मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो होंगी हेल्थ के ऊपर, और मेरी पूरी एक कोशिश है कि आपको मैं बेस्ट वीडियोस और जो आपके जहनों में जो क्वेश्चंस हैं कि क्या खाया जाए और किस तरह से वर्कआउट किया जाए, मैं प्रॉपर आपको मैं एक्सप्लेन करूं और डेमो के साथ करूं, ताकि आपकी लाइफ में मेरे होने का आपको कुछ इसमें फायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज। तो जल्द मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ।